हेलो स्टूडेंट, दिस इज एम गोप और आप पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज। टुडेज टॉपिक इज कम्युनिकेशन। इट रेफर्स टू एन आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग फैक्ट, आइडियाज, फीलिंग एटसेट्रा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड मेकिंग हिम अंडरस्टैंड देम। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जब एक व्यक्ति अपने फैक्ट को, अपने आइडियाज को, अपने फीलिंग को ट्रांसफ़र करता है, सिर्फ ट्रांसफ़र ही नहीं करता है, उसको समझाता भी है। इस कला को कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन एक आर्ट है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने फीलिंग्स, आइडियाज, फैक्ट को ट्रांसफ़र करता है और समझाता भी है। इसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन। इट रेफर्स टू एन आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग फैक्ट, आइडियाज, फीलिंग etc. from one person to another and making him understand। सिर्फ अपने फैक्ट, आइडियाज और फीलिंग को ट्रांसफ़र ही नहीं करता है, बल्कि जो ट्रांसफ़र करता है फीलिंग, फैक्ट, आइडियाज, उसको समझाता भी है। इसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज डेफिनेशन। Communication is the process of passing information and understanding from one person to another by Keith Davis। कीथ डेविस के अनुसार, उनका कहना है कीथ डेविस का कि कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सूचना, इंफॉर्मेशन और समझदारी, अंडरस्टैंडिंग पास करता है। कीथ के अनुसार कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग पास करता है, ट्रांसफर करता है। नाउ फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम लोग बात करेंगे कि कम्युनिकेशन के फीचर्स क्या हैं, उसके लक्षण क्या हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। नंबर 1, 2 और मोर पर्सन। कम्युनिकेशन में कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए, अधिक से अधिक कुछ भी हो सकता है। नंबर 2, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। यहाँ पर आइडिया का एक्सचेंज होना है, सिर्फ 2 व्यक्ति से नहीं होगा, एक्सचेंज ऑफ आइडिया होना चाहिए, फीलिंग्स का एक्सचेंज होना चाहिए, आदान प्रदान होना चाहिए। नंबर 3, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जिसके द्वारा फीलिंग्स ट्रांसफ़र किया जाता है, पास किया जाता है और जिसको किया जाता है, ये दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नंबर 4, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। ये जो कम्युनिकेशन 2 और मोर पर्सन में होता है, डायरेक्ट आमने सामने भी हो सकता है और बाय रिटन, by telephonic, by email and other also। Number 4, continuous process। ये जो कम्युनिकेशन है ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्योंकि किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कंटिन्यू होता है और कम्युनिकेशन एक के द्वारा दूसरे को कम्युनिकेट करना, अपने फीलिंग को शेयर करना, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एंड नंबर 6,
यूज ऑफ वर्ड्स एज वेल एज सिंबल। कम्युनिकेट करने के लिए कोई वर्ड का यूज करना है, कोई सिंबल का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर स्कूल की जो क्लासेस होती है वो बेल के अकॉर्डिंगली चलता है। बेल से पता चलता है फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड है, और वो बेल के द्वारा ही स्कूल ओपनिंग और क्लोज होती है। फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। Number 1, 2 or more person. For communication, must be 2 or more person. कम्युनिकेशन के लिए 2 और 2 से अधिक व्यक्ति का होना जरूरी है, क्योंकि एक व्यक्ति खुद अपने आप से अपने फीलिंग को शेयर नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति खुद से अपने आप से अपने फीलिंग और आइडियाज को शेयर नहीं कर सकता है। इसलिए कम्युनिकेशन के लिए 2 व्यक्ति का होना जरूरी है, एक कहने वाला और दूसरा सुनने वाला। देयर मस्ट बी अ मिनिमम नंबर ऑफ 2 पर्सन। कम से कम 2 व्यक्ति का होना जरूरी है। Because no single individual can have an exchange of ideas with, क्योंकि अकेला कोई व्यक्ति खुद से अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज नहीं कर सकता है, अपने आप में अपने विचार को एक्सचेंज नहीं कर सकता। A listener is necessary to receive one's ideas। एक सुनने वाला होना चाहिए जो किसी के कहे हुए बात को समझे। सिर्फ अपने आप में आइडियाज को एक्सचेंज नहीं किया जा सकता है। उस आइडियाज को शेयर करने के लिए एक सुनने वाला चाहिए जो उसकी बातों को समझ सके, सुन सके। Therefore, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन। इसलिए कम से कम 2 व्यक्ति का होना जरूरी है। द सेंडर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द रिसीवर। इंफॉर्मेशन को सेंड करने वाला, भेजने वाला, और दूसरा उसको सुनने वाला। सेकेंड इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। जिस तरह से 2 व्यक्ति का होना जरूरी है, ठीक उसी तरह से एक्सचेंज करने के लिए कुछ होना चाहिए। एक्सचेंज करने के लिए कुछ होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, फीलिंग्स होना चाहिए, फैक्ट होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए। सो सेकंड फीचर इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। कुछ होना चाहिए जिसको एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करेगा। कम्युनिकेशन कैन नॉट बी थॉट इफ ऑफ इन एब्सेंस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडिया। कम्युनिकेशन की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं बिना आदान प्रदान किए हुए आइडियाज का। कम्युनिकेशन की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं बिना आइडियाज के आदान प्रदान करने का। इन ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो कम्युनिकेशन है इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए देयर मस्ट बी एन एक्सचेंज ऑफ, ये बहुत ही ज़रूरी है कि एक्सचेंज होना चाहिए आइडिया का, ऑर्डर का, फीलिंग का, एटसेट्रा एमंग 2 और मोर पर्सन। कम्युनिकेशन कंप्लीट तभी होगा जब 2 या 2 व्यक्ति के बीच में एक्सचेंज होगा फीलिंग्स का, आइडिया का, ऑर्डर का, तभी ये कम्युनिकेशन संभव है। नंबर 3, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करेंगे दैट मीन्स 2 और मोर पर्सन, तो उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए।
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि जो रिसीवर है, अगर कोई सेंडर कोई मैसेज कन्वे करता है, आइडिया शेयर करता है, तो उसको समझना भी है। सिर्फ किसी को आइडियाज ट्रांसफ़र करने से, ऑर्डर ट्रांसफर करने से कॉम्बिनेशन नहीं होता। सिर्फ किसी व्यक्ति के द्वारा अपने आइडिया का ट्रांसफ़र करता है, ऑर्डर का ट्रांसफ़र करता है, दैट इज नॉट फाइनल इज द इसका मतलब कम्युनिकेशन नहीं होता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि एक व्यक्ति के द्वारा अपने आइडियाज और फीलिंग को ट्रांसफ़र करता है तथा जो रिसीवर है वो उसको समझता है, तब जाकर के कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मीन्स दैट द रिसीवर शुड रिसीव द इंफॉर्मेशन इन द सेम स्पिरिट विथ विच इज इट बीइंग गिवन। रिसीवर को जो सेंडर के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है, जिस तरह से उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, उसी रूप में उसको रिसीव भी करना है। इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन में बात को समझना जो सेंडर के द्वारा ट्रांसफ़र किया गया है, आइडियाज, इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स, फैक्ट, ऑर्डर, इसको समझना है, न कि इसका पालन करना है। कम्युनिकेशन में जो सेंडर के द्वारा आइडियाज, फीलिंग्स ट्रांसफ़र किया जाता है, इसको समझना है, न कि उसका पालन करना है। नंबर 4, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, इसमें ज़रूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन के लिए दो व्यक्ति का आमने सामने होना। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए दो व्यक्ति का आमने सामने होना जरूरी नहीं है, बल्कि अगर वह व्यक्ति आमने सामने नहीं है, उससे भी कम्युनिकेशन संभव है। टेलीफोनिक के द्वारा, ईमेल के द्वारा या और भी कोई जरिया है। It is not necessary in communication that the receiver and giver of information should be face to face with each other. कम्युनिकेशन के लिए रिसीवर और जो सेंडर है, दोनों को आमने सामने फेस टू फेस होना जरूरी नहीं है। कम्युनिकेशन कैन बी बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। कम्युनिकेशन डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन मीन्स फेस टू फेस कन्वर्सेशन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन का मतलब आमने सामने बैठ कर के बातचीत करना। वाइल इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन इज थ्रू अदर मीन्स। और इनडायरेक्ट का मतलब कुछ और ही होता है, जैसा कि हमने आपको बताया, टेलीफोनिक के द्वारा, ईमेल के द्वारा या और भी कोई प्रोसेस है जो आमने सामने न होकर के भी अपने फीलिंग, आइडियाज और ऑर्डर को ट्रांसफ़र कर सकता है और दूसरा उसको समझ सकता है। नंबर 5, कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कम्युनिकेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ना समाप्त होने वाला प्रोसेस। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी बिजनेस की बात करेंगे तो मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को जॉब असाइन करता है, और जब किसी को जॉब असाइन करता है तो समय समय पर उसका देखरेख भी करना है, और अगर दिक्कत हो तो उसको डायरेक्शन भी देना है। इसलिए ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो क्या है? एंडलेस है, ना समाप्त होने वाली प्रोसेस। Communication is endless process, as is the case with business where the manager continuous assign work to his sub। जहाँ पर एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को
लगातार हमेशा वर्क असाइन करते रहता है। ट्राइज टू नो द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क, और कोशिश भी करता है कि वर्क में प्रोग्रेस हुआ है कि नहीं, उसके लिए कम्युनिकेशन की भी ज़रूरत है। एंड गिव डायरेक्शन, और ज़रूरत पड़ने पर डायरेक्शन भी देता है, जिसके लिए कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। इसलिए ये जो कम्युनिकेशन है ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एंड लास्ट, यूज ऑफ वर्ड्स एज वेल एज सिंबल। कम्युनिकेशन के लिए वर्ड के साथ साथ सिंबल का भी इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कि अगर आपसे कभी कोई पूछता है और ना जवाब देना है तो आप गर्दन हिला करके भी ना बोलते हैं या गर्दन हिला करके हाँ बोलते हैं। स्कूल की घंटी बजते ही बच्चे समझ जाते हैं कि छुट्टी हो गई है। क्रिकेट की अगर बात करेंगे तो फिंगर्स के सिंबल से पता चल जाता है कि बैट्समैन आउट हो गया या और भी कुछ। There can be means of communication like the written, oral and symbolic. कम्युनिकेशन रिटन में भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और सिंबॉलिक भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऑफ सिंबॉलिक कम्युनिकेशन आर रिंगिंग ऑफ बेल फॉर क्लोजिंग ए स्कूल और ए कॉलेज। स्कूल और ए कॉलेज, बेल की घंटी से, ये सिंबॉलिक है, बेल की घंटी से पता चलता है कि स्कूल या तो कॉलेज क्या हो गया, बंद हो गया। सेइंग समथिंग बी मूवमेंट ऑफ नेक, और अगर कुछ कहना है तो गर्दन हिला करके भी आप बोल सकते हैं। गिविंग सम डिसीजन बाय रेजिंग ऑफ ए फिंगर इन क्रिकेट, और कोई डिसीजन देना है तो फिंगर के द्वारा भी डिसीजन दिया जा सकता है। थैंक यू।